Assalamualaikum students. In this video I am going to tell you about the types of angles. पिछली वीडियो में मैंने आपको एंगल के बारे में बताया था कि एंगल कैसे बनता है। जब टू रेज़ को आपस में मिलाया जाता है तो एंगल बनता है। When two rays meet at a common end point they make an angle. और उनके कॉमन एंड पॉइंट को क्या कहते हैं, आपको याद है कि आप भूल गए हैं? उसको कहते हैं वर्टेक्स। जैसे कि यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है, ये भी वर्टेक्स है और ये भी वर्टेक्स है। क्योंकि ये दोनों रेस बिल्कुल स्ट्रेट लेटी हुई हैं तो ये यहाँ पर इनका वर्टेक्स मौजूद है। अब मैं आपको एंगल की टाइप्स के बारे में बताऊँगी। सबसे पहले हमारे पास है एक्यूट एंगल। एन एक्यूट एंगल इज़ लेस देन 90 डिग्री। ये यहाँ पर अगर आपकी स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे कि ये मौजूद है राइट एंगल इज़ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो 90 डिग्री आपको नज़र आ रहा है कि बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है। तो जो एक्यूट एंगल होता है वो 90 डिग्री के एंगल से स्मॉल होता है। आप इसको देख सकते हैं कि ये माउथ जो है इसका एंगल का थोड़ा सा कम खुला हुआ है, बेंड है, और यहाँ पर ये बिल्कुल स्ट्रेट खुला हुआ है। अगर वो स्ट्रेट खुलने से थोड़ा कम हो, बेंड हो, तो वो 90 डिग्री से लेसर एंगल होता है। और अगर बिल्कुल स्ट्रेट माउथ उसका खुला हुआ है, एंगल का ओपन है, तो इसका मतलब वो राइट एंगल है। यहाँ पर आप देखते हैं कि वो स्ट्रेट से बढ़ गया है, ज़्यादा उसका माउथ खुल गया है, ओपन हो गया है, तो आप इसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। एंड ऑब्ट्यूस एंगल इज़ बिटवीन 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। 90 डिग्री और 180 डिग्री। 180 डिग्री क्या होता है? स्ट्रेट एंगल, एन एंगल, और 180 डिग्री इज़ स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल का मतलब होता है बिल्कुल ही लेटा हुआ एंगल। ये बिल्कुल सीधी लाइन की तरह नज़र आता है आपको। आपने अपने प्रोटेक्टर में भी देखा था 180 डिग्री एंगल, कि वो बिल्कुल ही आपकी रे के ऊपर लेटा हुआ होता था। तो स्ट्रेट एंगल और राइट एंगल यानी बिल्कुल ओपन माउथ, बिल्कुल इस तरीके से खड़ा हुआ ओपन माउथ हो या लेटा हुआ बिल्कुल फ्लैट ओपन माउथ हो, इन दोनों के बीच में जो एंगल आ रहा है, ये देखें, ये वाले एंगल, ये सारे ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं। अच्छा, इनको मैंने आप लोगों को याद करने का भी एक तरीका सिखाती हूँ मैं अपने बच्चों को। जैसे कि एक्यूट है, आपने याद रखना है कि ये 90 से स्मॉलर है, तो आप इस तरह से याद रखें आ क्यूट। जैसे कि क्यूट बेबी होता है, आ क्यूट, तो आपको याद रहेगा कि जब क्यूट का वर्ड आ रहा है तो आपने स्मॉलर एंगल लेना है, 90 से स्मॉलर। 90 डिग्री चूँकि बिल्कुल स्ट्रेट खड़ा होता है एक फौजी की तरह, तो आपने जहन में रखना है कि 90 डिग्री जो है वो आपका बिल्कुल राइट एंगल है। और ऑब्ट्यूस एंगल में देखें, आपका ओ जब आप बोलते हैं ऑब्ट्यूस, आप बोलते हैं आपका बड़ा सा मुंह खुलता है, ऑब्ट्यूस, ओ की साउंड देने के लिए। तो ऑब्ट्यूस एंगल भी बड़ा मुंह खोले हुए होता है और बड़ा 90 से बड़ा होता है, 90 डिग्री से बड़ा होता है, और 180 डिग्री से लेसर होता है, क्योंकि इसमें आपका मुंह राउंड होता है, फ्लैट नहीं होता। तो 90 और 180 डिग्री के बीच में होता है। स्ट्रेट एंगल, जैसे कि आपको नाम से ही जाहिर है कि एक स्ट्रेट लाइन की तरह आएगा, तो हमेशा ये एक स्ट्रेट लाइन की तरह आपको नज़र आएगा, तो ये 180 डिग्री होती है और ये स्ट्रेट लाइन की तरह नज़र आता है। 0 डिग्री भी इसको हम कह सकते हैं और इसको हम 180 डिग्री भी कह सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टाइप्स ऑफ एंगल्स। और टाइप्स ऑफ एंगल्स की आपने डेफिनेशन लर्न करनी है अच्छे तरीके से। ये पेज 57 पे आपके समर वर्क पैक में मौजूद हैं, और पेज नंबर 59 का क्वेश्चन नंबर 3 आपने सॉल्व करना है अपने समर वर्क पैक पे, जो इसी टॉपिक से रिलेटेड है। आई होप यू विल डू इट। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।